बहुजनों से अपील करना चाहेंगे कि आप जितना हो सके इस धर्म की अफीम से बाहर आइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। आपके हक और अधिकार क्या है उसके लिए लड़िए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम जो अपनी मेन कैंपस है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के बाद सीधा लॉ कैंपस चलना है। थोड़ा काम है और हॉस्टल की तरफ एक दोस्त से मिलना है तो वहाँ चलेंगे और उसके बाद सीधा लॉ फैकल्टी। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. कॉलेज के बाद फिर से मेन कैंपस में देखेंगे तो कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। मौसम सही हो चुका है तो स्वाभाविक है कि बच्चे क्रिकेट खेलें। तो फाइनली गाइस अभी लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी से चलते हैं घर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि 2 बजे क्लास होनी थी, 1 बजे लंच होता, 2 बजे क्लास होनी थी। मैं भी उसका कोई कंफर्म था नहीं कि क्लास होगी नहीं होगी, तो लाइब्रेरी आ गए थे। अब सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। ये लिफ्ट ख़राब पड़ी है, यही चल रही, 2nd फ्लोर। और हाँ, आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। व्लॉग अगर अच्छे लग रहे हैं तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और चैनल को शेयर करिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि देखेंगे ना तो कहीं ना व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा कम है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा। तो कंटिन्यू बने रहिए। ओपन ग्राउंड तो गाइस निकलते हैं लाइब्रेरी से और जो अपनी TVS जुपिटर क्लासिक है ना, जस्ट कार के बगल में। सौरभ भैया है, उनसे मिलना था, उनका एक्चुअली फ़ोन आया था तो देखते हैं कुछ बात करना चाहते हैं वो भी, तो उनको फ़ोन करते हैं, देखते हैं क्या वजह है और वो कहाँ मिलेंगे। मे बी कैंपस में ही होंगे, हॉस्टल वगैरह में। हाँ भैया कहाँ पे हैं? हॉस्टल में है। फाइनली गाइस अभी विश्वविद्यालय से घर जा रहा था। एक ऐसा डाटा है जो हमें लगे कहीं ना कहीं इस पर बात होनी चाहिए। कुछ लोगों के तर्क रहते हैं एक विशेष समुदाय के कि उनको लगता है कि रिजर्वेशन ने देश को बर्बाद कर दिया है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इलॉजिकल बातें करते हैं। मैं तो इसको इलॉजिकल बातें ही कहूँगा। और ये भी तर्क देते हैं कि भाई साहब आपको रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए दिया गया था, आप इतने वर्षों से रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि रिजर्वेशन अभी तक क्यों प्रॉपर कंटिन्यू जारी, उसी पर बात करेंगे। एक डाटा भी है जिस डाटा को राज्यसभा में सरकार ने पेश किया है, उस डाटा पे बात करेंगे कि आखिर वो डाटा क्या कहता है। और आज जो जाति जनगणना की मांगें उठ रही हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस पर भी हम लोग कुछ ही समय में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डाटा है, जिस डाटा को सरकार ने राज्यसभा में दिया है वो क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उसको समझ गए तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आपको पता है कि PM CM के बाद SP DM ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। PM के बाद CM के बाद DM, किस पर मुकदमे ज़्यादा लगाने हैं, किसको फंसाना है, कैसे टैक्सों को बचाना है, कैसे टैक्सों की चोरी करनी है, वो सारी एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं DM का इसमें अहम रोल रहता है। लोगों को फंसाने में, लोगों को छुड़ाने में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी रहती हैं जिसमें DM का अहम रोल रहता है। तो एक डाटा है जिस डाटा को राज्यसभा में सरकार ने ही पेश किया है और ये सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है। जिसमें 2018 में अगर देखेंगे अपॉइंटमेंट कितनी हुई IAS PSCS और IPS में, जैसे 906 इसमें नियुक्तियां हुई, उसमें से 68 SC को, 31 ST को
और 134 ओबीसी को दी गई हैं, मतलब 906 में इतने उनको दिए गए। बाकी कौन लोग हैं, ये आप विचार करिए कि इन लोगों को इतना दिया गया, बाकी कौन लोग हैं। तो ऐसे करके पूरा डाटा आप देख सकते हैं 18, 19, 20, 21 और 22 का। अगर टोटल की बात करें तो 1665 वैकेंसियाँ निकाली गई, जिसमें से एससी के लोग जो 334 लोगों को नियुक्त किया गया, एसटी के 166 लोगों को और ओबीसी को 695 लोगों को। एससी का अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इनको संविधानिक जो रिजर्वेशन है वो 15% है, लेकिन इसमें 7.65% दिया गया है, मतलब आधा रिजर्वेशन एससी का कौन ले गया, इस पर विचार करिए। ऐसे ही एसटी को 3.8% दिया गया है, इनका 7.5% रिजर्वेशन है। बाकी के इनके रिजर्वेशन पे कौन एसपीडीएम बना है, उस पर विचार करिए। और ऐसे ही ओबीसी को 15.92, मतलब इनको 27% रिजर्वेशन है। क्या इनको 27% रिजर्वेशन मिला? तो इनके रिजर्वेशन का फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये वही लोग उठा रहे हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी का विरोध करते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जाति जनगणना की मांगें उठती हैं कि जाति जनगणना हो और पता चले कि किनके रिजर्वेशन पे किनका कब्जा है। अभी तक रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जो संवैधानिक दायरे में रिजर्वेशन दिया गया, उसको पूरी तरह से लागू ही नहीं किया गया। क्योंकि अगर वो लागू किया गया होता तो ये जो डाटा आपने देखा, इसमें भी उनको पूरा रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया। एससी का 15% आप उसको 7.5 के आसपास सिमटाए दे रहे हैं। सेम हाल एसटी का भी है, सेम हाल ओबीसी का भी है। तो पूरा रिजर्वेशन भाई साहब मिल ही कहाँ रहा उनको, और इनके बड़े बड़े पदों पे कौन बैठे हैं। तो इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और हम बहुजनों से अपील करना चाहेंगे कि आप जितना हो सके इस धर्म की अफीम से बाहर आइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। आपके हक और अधिकार क्या है, उसके लिए लड़िए। अगर आप अभी नहीं सचेत होंगे, आप अभी नहीं लड़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपके हक क्या हैं, आपको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। यही वजह है रिजर्वेशन अभी भी लागू है, क्योंकि पूरी तरीके से लागू ही नहीं किया गया है। और उन सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि आप विचार करिए कि इतनी वैकेंसियों में अगर हम इतने को माइनस कर देंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी के जो रिजर्वेशन पे है, वो ऐसे कौन लोग हैं जो एसपीडीएम बन रहे हैं, इस पर भी विचार करिए। जितने भी बड़े पद हैं उस पे बहुजनों का अस्तित्व नहीं है, आप कहीं पर भी नहीं। आप छोटे कर्मचारी बनिए, बस इसी में खुश रहिए, बड़े पदों की तरफ ना जाइए। तो सारी चीज़ों को समझना चाहिए।